मतलब बतलाया गया है। लेकिन यह पुण्य के प्रभाव से पापी के घर में भी देखा गया है। इस जन्म में कोई पाप कर्म करता है तो उनको भी सुंदर और अनुकूल बेटा उनके घर में भी देखा गया है। सुत दारा और सुंदर स्त्री भी देखा गया है कि पापी के घर में भी सुंदर स्त्री मिलते हैं और रहते हैं। मेघनाद की पत्नी जो थी बड़ी पतिवार्ता सुलोचना, कितने सुलोचना थी, सत्यवादी और पतिवार्ता नारी, सुंदर नारी। जब मेघनाद का सिर कट के सुलोचना के पास आ गए, हाथ कट के सुलोचना के पास आ गए, बांह कटकर, तो उस बांह से सुलोचना के घर में लिखा गया। और सुलोचना ऐसी पतिवार्ता नारी थी, जब राम के पास गए कि मेरे पति का अपना सिर दे दीजिए जिससे मैं सती हो जाऊं, तो भगवान राम ने कहा कि तुम कितना पतिव्रता नारी है, अपने पति के लिए कितना प्रेम करती थी, तनिक तुम यह बतलाओ, यदि तुम्हारे पति का सिर हिल जाए तुम्हारे वचन से तो अवश्य है कि मैं समझ लूंगा कि तुम बहुत पतिव्रता नारी हो। और सुलोचना अपनी मुख से कहती हैं, उनके पति का सिर हिल गया। महाराज, ऐसे अनुकूल पत्नी जिसके घर में होता है उनको बहुत सुख मिलता है। रामचरितमानस में बतलाया गया है, काकभूषुंड जी महाराज कहते, सुग्रीव जी कहते हैं, सुग्रीव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि 4 चीज का मिलना इस संसार में मनुष्य को बहुत दुख देता है। कर्कशा स्त्री, मूर्ख पुत्र, मूर्ख सेवक, कृपण राजा, इनसे सुख और शांति घर में प्राप्त नहीं होता मनुष्य को। कर्कशा स्त्री हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उससे पति को सुख और शांति कभी नहीं मिलता है। अब पुत्र आपका खूब सुंदर हो, यदि आदेश का पालन करने वाला नहीं है तो पिता और माता बिना ईंधन के रात और दिन चिंता से जलते रहते हैं। और सेवक यदि मूर्ख हो जाए तो मालिक के नाक तोड़ देते हैं। यदि सेवा करने वाला मूर्ख हो जाए तो उस मालिक को, उस सेव्य को सुख नहीं मिलता है, बल्कि सुख के बदले में उनकी नाक टूट जाते हैं और दुख ही मिल जाता है। जैसे एक कथा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे पुस्तकों में, एक सेठ जी मूर्ख नौकर को पाल रखा था। सेवा सब मिलता था लेकिन पढ़ा लिखा वह बंदर नहीं था। सेठ जी वृक्ष के नीचे सो गया, अपने नौकर से, बंदर से कहा तुम पंखा झेलते रहना, तो पंखा झेलते रहा। सेठ जी नींद में चले गए और मक्खी आकर बार बार बैठ जाती शरीर पर।
बंदर ने कहा मैं बार बार तुम्हें उड़ा देता हूँ और तुम फिर आके बैठ जाती हो, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम बलवान हो गया है, मेरे मालिक के मन पेट पर बैठते हो, कभी हाथ पर बैठते हो। अब सेठ जी की इस बार नाक पर बैठी मक्खी। मूर्ख नौकर बंदर ने एक पत्थर उठाया, कहा इस बार तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत परेशान किया है तुम मक्खी, इस बार तुमको खत्म कर देंगे जान से। पत्थर उठाकर और उस मक्खी को इतनी जोर से मारा। आप लोग विचार कीजिए कि क्या मक्खी मरेंगे या सेठ जी के नाक टूटेंगे। सेठ जी का नाक टूट गया और मक्खी उड़ गई। तो मूर्ख नौकर से सुख नहीं मिलता है, मूर्ख सेवक से सुख नहीं मिलता, कर्कशा स्त्री से सुख नहीं मिलता, और मूर्ख पुत्र से भी नहीं। कंजूस राजा जब हो जाए तो उनसे समाज के लोगों को भी उन्नति नहीं होता, लाभ नहीं मिलता। जो भी सरकार की ओर से आए समाज में बांटने के लिए सारी वस्तु को अपने पास में ही रख लेंगे, और टूटी फूटी जैसे तैसे सड़क बनाकर, जो कि 1-2 साल में ही खत्म हो जाएंगे। कोई भी वस्तु समाज के लोगों को लाभ नहीं मिलता है यदि कंजूस राजा हो जाता है तो। कहा इस तरह से मनुष्य के जीवन में सुंदर स्त्री का मिलना, सुंदर पुत्र का मिलना और धन दौलत मिलना, रुपये पैसे धन दौलत प्राप्त होना, ये बड़ी भाग से मिलता है। लेकिन देखा गया है कि पापी के घर में भी यह सब वस्तु मिल जाता है। जैसे तैसे झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, नशा खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, ऐसे मनुष्य के घर में भी स्त्री, पुत्र और धन प्राप्त हो जाता है, आ जाते हैं। लेकिन 2 चीज का होना बिना पुण्य के प्रभाव से, अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये बहुत दुर्लभ है, सबके घर में नहीं होता है। जन्म जन्म का पुण्य जब संचय होता है, जन्म जन्म का भाग्य उदय होता है, तब आज राजकुमार बाबू के निवास स्थान पर यह आयोजन हुआ है। नारायण बाबू के निवास स्थान पर यह ऐसे सुपुत्र के माध्यम से यह सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज। कितना बड़ा यह संत समागम है। इस तीर्थ के संबंध में सुनिए, इस तीर्थ के संबंध में बतलाए हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। कोई एक तीर्थ का नाम आप लोग सुने होंगे, वह तीर्थ क्या? इलाहाबाद, इंडिया में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के मिलन स्थान है। उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। जो वहां स्नान करने के लिए जाते हैं तो शरीर का मैल धोकर आते हैं, किंतु मन का मैल साफ नहीं होता है। मन का मैल साफ नहीं होता है। बाहर के शरीर का, बाहर का मैल साफ होता है, लेकिन मन के अंदर में जो जन्म जन्म से पाप विकार लगा हुआ है, पाप विकार के कारण मनुष्य चोरी करता है, व्यभिचार करता है, नशा खाता है और माता पिता को दुख देता है, खोटा वचन कहता है। ऐसे लोग जाकर जब स्नान करते हैं उस तीर्थ में, तो उनके न वाणी में सुधार होता है, न उनकी चोरी छूटते हैं, न उनका व्यभिचार छूटता है, न उनका जुगलपन छूटता है, न जानवर बुद्धि छूटती है।
लेकिन संत समाज रूप तीर्थराज प्रयाग में दिखलाया गया है, बतलाया गया है, यदि आप स्नान करेंगे मज्जन फल देखिए तत्काला। यदि चोर भी आकर स्नान करे इसमें तो साधु बन के निकलेंगे। सज्जन, यदि सज्जन आकर इसमें स्नान करेंगे वे साक्षात भगवान बन के निकलेंगे। ये सत्संग संत समाज याग का यह महत्व है। ऐसे संत समाज रूप तीर्थ में हम लोगों के पास समय नहीं मिलता है जाने का। गंगा सागर में जाने का समय मिल जाता है, गंगा स्नान करने के लिए समय मिल जाता है। अन्य तीर्थ के संबंध में बतलाया गया कि वह तीर्थ एक स्थान पर केंद्रित है, वह स्थान एक जगह केंद्रित है, वहां जाकर लोग स्नान करते हैं। लेकिन यह संत समाज रूप तीर्थ ऐसा है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सब दिन सुलभ है, सब देश में है, सब स्थान पर यह प्राप्त हो जाता है। जैसे आसमान में मेघ में बादल जो होते हैं वे जगह जगह से पानी उठा लेते हैं और उड़ता हुआ जाता है, जहां जहां सूखी जमीन है वहां बारिश कर देते हैं, सब हरा भरा फसल हो जाता है। ऐसे ही संत समाज रूप तीर्थ होते हैं। लेकिन संत ऐसे भी होते हैं जो अपने को दुख उठाते हैं और दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। जैसे कपास के संबंध में आप लोग सुने हैं, रुई क्या करते हैं, धुनने वाले, रुई को धुनने वाले अच्छी तरह से रुई को धुन देता है, कष्ट देता है। रुई अपने को कष्ट लेकर धागा बनते हैं, धागा बनकर वस्त्र बनता है और वस्त्र बनकर एक दूसरे के शरीर का पर्दा करता है, दूसरे को सुख और लाभ देता है। ऐसे ही संत लोग होते हैं, अपने जीवन में कठोर परिश्रम करके, साधना करके संसार के लोगों को सुख देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक इस धरती पर आए और वे दयानंद सरस्वती समाज के लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, कर्म कांड को हटाया और वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। जो पाखंडवादी ब्राह्मण थे उनकी जीविका खत्म हो गया, इसलिए वे रसोइये को 500 सर्फी देकर और शीशा घोलकर दयानंद सरस्वती को पिलाया। दयानंद सरस्वती संत कैसे होते हैं? दयानंद सरस्वती ने कहा, अरे रसोइया कहाँ गया, आ जाओ मेरे पास। तूने शीशा घोलकर, शीशा का चूर्ण बनाकर दूध में मिलाकर मुझे पिला दिया है, अब मेरे गले में अटक गया है, मेरे अब प्राण बचने वाला नहीं है, इसलिए अब तुमको मेरा शिष्य लोग छोड़ेगा नहीं, खत्म कर देगा। एक काम करो, तुम अपनी जान की रक्षा करो, मेरे पास 30 रुपये हैं, इंडिया बिहार को छोड़कर ये 30 रुपये लेकर विदेश नेपाल चले जाओ, ताकि ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे, जान की रक्षा हो जाएगा। संत कितने दयालु होते हैं, सदगुरु महाराज की। इतना ही नहीं, संतों की महिमा छिपी हुई नहीं है। राजा श्वेत विदर्भ देश के राजा के पुत्र थे। राजा श्वेत अन्य कर्म के द्वारा, पुण्य के प्रभाव से वह ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मलोक जाने पर ब्रह्मा जी के पास जब गए, उस लोक में देवत्व शरीर उनको प्राप्त हुआ, देवताओं का शरीर मिला। देवताओं को भूख प्यास नहीं लगते हैं, वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं होता है,
इसलिए देवता श्रेष्ठ होते हैं। और वहाँ देवलोक में जाकर देवता के रूप में आए और राजा श्वेत कहता है, ब्रह्मा जी हमें तो बड़ी जोरों की भूख है, आप कृपा करके बतलाइए कहाँ रसोई घर है, भोजन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक में रसोई घर नहीं हुआ करता है, न किसी को भूख लगता है। राजा श्वेत ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तो मुझे क्यों इतनी जोरों से भूख लग रहा है, क्या कारण है? कुछ कारण तो जरूर होगा। क्या कारण है मुझे भूख प्यास सता रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, ये हिसाब मेरे पास नहीं है, ये हिसाब है जो मेरा गुप्तचर है उनके पास में है। उसका नाम है चित्रगुप्त भगवान। चित्रगुप्त पल पल के हिसाब लिखते जाते हैं, डायरी मेंटेनेंस करता है, किस समय में मनुष्य झूठ बोलता है, किस समय में चोरी करता है, किस समय में अपने माता पिता को गाली दिया है, किस समय में किसको दुख दिया है, किस समय में भूखे को अन्न नहीं दिया है। हर बात वह लिखते रहता है। उनकी हिसाब है, वही काम करना है। उनका दो सिपाही है, एक श्रवण और दूसरा श्रवणी। ये दोनों सिपाही हैं, वही लोग बतला सकता, बुलाया जाए। ब्रह्मा जी चित्रगुप्त को बुलाए, कहा अच्छा देखिए इनका हिसाब क्या है जो इनको भूख प्यास सता रहे हैं। तो चित्रगुप्त भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी लोक पर दान तो बहुत किया है, अन्न दान नहीं किया है, किसी भी संत महात्मा को भोजन नहीं कराया अपने जीवन में, बाकी सब काम कराया है, सब कार्य किया है। और अपने जीवन काल में संतों को भोजन अपने हाथों से नहीं दिया है, जिसके कारण इसको भूख प्यास यहाँ सता रहा, उन कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है कि देवत्व शरीर में आने के बाद भी भूख प्यास नहीं मान रहा है। राजा श्वेत ने कहा, महाराज ब्रह्मदेव और कोई उपाय बतलाए जिससे भूख प्यास खत्म हो। कहा एक उपाय है, तुमने पृथ्वी लोक पर इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त किया, जिस मनुष्य शरीर के संबंध में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर है कि सब जानवरों में, सब जीवों में यह मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। यह केवल भक्ति करने के लिए मिला है, सत्संग श्रवण करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। लेकिन ऐसे सुंदर शरीर को तूने प्राप्त करके और अन्न दान नहीं किया है, इतना बड़ा घोर पाप किया है। उन पाप के प्रभाव से तुमको भूख प्यास सता रहा है। तो जाओ, तुम्हारा मृतक शरीर जो है वे सरोवर में पड़ा हुआ है, उन्हीं का मांस तुम जाओ प्रतिदिन खा के वापस आ जाओ। निवास कहाँ है? निवास है ब्रह्मलोक में। कार्य कहाँ, भोजन करने कहाँ जाते? पृथ्वी लोक पर सरोवर में आते और उस सरे गले मांस को खाकर जाता, क्योंकि भूख मानते नहीं। जब भूख मनुष्य को लगा रहता है तो विचार कीजिएगा कि कितना इच्छा रहता है, उस समय में क्या त्रास होती है, मन होता है क्या खाऊं नहीं खाऊं। मच्छर को भूख लगते हैं बड़ी जोरों से, क्या खाने के लिए आते हैं? ध्यान से सुनिएगा, वे आपके शरीर से खून निकालने के लिए आते हैं, लेकिन आप कम से कम पाव भर खून देने को तैयार हैं? एक रत्ती भर खून देने को कोई मनुष्य तैयार नहीं है। घूमते रहते हैं कि मैं कहाँ खून पालूं, पेट भर लूं, इतनी भूख है उनको, लेकिन कोई खून देने को तैयार नहीं है, भोजन देने को तैयार नहीं। भूख ऐसी चीज है। ब्रह्मलोक से आकर प्रतिदिन सरे गले मांस को खाकर जब राजा श्वेत जाते हैं तो अपने को बड़ा लज्जित मानते देवताओं के बीच में कि देवत्व शरीर और जाते हैं सरे गले मांस खाकर आते हैं। हे ब्रह्मदेव,
कब तक यह दुर्दशा हम भोगते रहेंगे, पापों का, कर्मों का फल भोगते रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा यह वह समय आएगा जब संत का दर्शन हो जाएंगे। जो संत अपने जीवन काल में अपने हाथ के द्वारा किसी का अपकार नहीं करता है, परोपकार करता है। पांव से चलकर नरक के स्थान पर नहीं जाते हैं, पाप के स्थान पर नहीं जाते, पांव से चलकर जब भी होता है तो सत्संग में जाता है, संत की महिमा सुनने के लिए जाता है। ऐसे संत जब आपको मिलेंगे, जो संत अपने मुखार बिंद से सदैव भगवान की गुणगान करते रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशाओं का सेवन नहीं करते, बल्कि मुख के द्वारा परमात्मा का अमृत की वर्षा संसार के लोगों के लिए करते रहते हैं, ऐसे संत जो पवित्र मुख वाले होते हैं, साथ ही साथ जो अपने नेत्रों से सदैव भगवान का दर्शन करता है, संत महात्माओं का दर्शन करता है, और जब किसी को देखते हैं बुरी निगाह से कभी नहीं देखता है, उनका आंख पवित्र रहता है, कान से जब सुनते हैं सदैव हरि की गुणगान सुनते हैं, किसी की चुगली चपाटी नहीं सुनते हैं। ऐसे संत का जब दर्शन हो जाएगा जिस दिन, उस दिन तुम्हारा यह पाप कर्म नष्ट हो जाएगा और पुण्य जागृत हो जाएगा। राजा श्वेत आस लगाए, सब दिन ऐसा सोचते थे तो कब संत का दर्शन होगा, कब संत का दर्शन होगा। ब्रह्मलोक से आकर धरती पर अपने मृत शरीर का मांस खाकर जब जाने लगे तो एक दिन राजा श्वेत को दर्शन हो गया अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि उसी सरोवर में स्नान करने के लिए आए थे। वास्तव में संत तुलसीदास जी महाराज कहते, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। संत के दर्शन से भी, साधु के दर्शन से भी उनकी रूप की कोई महत्ता नहीं है, भेष की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन संतत्व होनी चाहिए उनके अंदर में, साधुता होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए। ऐसे संत का दर्शन राजा श्वेत को जैसे हुआ, राजा श्वेत चरणों पर गिर गए। हे भगवान, हे संत भगवान, आप अगस्त ऋषि हैं, आप दर्शन दिए हमको, आज लगता है मेरे पापों का निवृत्ति होगा, आप कृपा करके मुझे वचन दीजिए। पांव को छोड़ते ही नहीं, पांव पर अपने दंडवत करते हुए मस्तक को रख दिया है। राजा श्वेत ने कहा, आज आप जब तक अपने मुख से मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं अपना सिर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं जन्म जन्म का पापी हूं। राजा श्वेत की इन करुण पुकार को सुनते हुए अगस्त ऋषि ने कहा, तुम्हारे अंदर में है क्या कमी, सो बतलाओ, कौन सा पाप है। राजा श्वेत ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर मनुष्य के शरीर में जब आया था, कभी संत महात्माओं को, सज्जनों को अन्न दान नहीं दिया, भोजन दान नहीं दिया था, अन्न नहीं खिलाया था। इसके कारण मुझे मृतक शरीर का सड़े हुए मांस खाने के लिए ब्रह्मलोक से आना पड़ता है। हे भगवान, आप कृपा करके आज उन पापों से निवृत्ति कर दीजिए, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज से मांस नहीं हमको खाना पड़े। और उसी क्षण राजा श्वेत को दोनों हाथ जोड़ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अगस्त ऋषि जाओ, आज से तुम्हारा उद्धार होता है। संत के दर्शन कितने बड़े हैं। जो ब्रह्मा जी उसको नहीं मिटा पाए, उन पापों को नहीं मिटा पाए, और देवता नहीं मिटा पाए उन पापों को,
ऐसे उन पापों को संत के दर्शन से और अगस्त ऋषि केवल मुख से एक वचन बोल दे, जाओ आज से यह कर्म नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें इस पाप कर्मों से छुट्टी मिल रहा है। उस दिन से राजा स्वयं पवित्र हो गए, भूख प्यास सताते ही नहीं थे। कितनी बड़ी है संत महिमा की। संत कहते हैं किसको? जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। जो ईश्वर के भजन करने में सदैव लगा रहता है और अपने बुरे कर्मों से सदैव अपने को बचाते रहता है, ऐसे स्वशरीर में रहते हुए साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक स्थान पर लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि यानी मनुष्य के शरीर में वे साक्षात हरि होते हैं, भगवान होते हैं। हम लोगों के पास वह नेत्र नहीं है जिस नेत्र के द्वारा अंतःकरण की तस्वीर को जान जाए कि वास्तव में यह भगवान स्वरूप है। तो संतों की महिमा से हम लोग समझ सकते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करने कर। अर्थात वे नर रूप में हरि हैं, भगवान के अवतार होते हैं। ऐसे संतों के सानिध्य में जब हम लोग जाएंगे तब हम लोगों का कल्याण होगा। जब राजा स्वयं का कल्याण हो सकता है तो क्या हम लोगों का कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। संतों की महिमा इतना ही नहीं है। परमराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जीवन चरित्र से थोड़ा सा हम लोग उपदेश ले। संत कितने दयालु होते हैं, दया की मूर्ति होते हैं। गुरु महाराज अपने निवास में थे और संध्या का समय था, सूर्य अस्त का समय था। दो चोर आ गया और केला, एक बगीचे में केला खूब फला था और वह एक केला की घेर को दोनों चोर मिलकर काट दिया तो केला का घेर जमीन के ऊपर जब गिर गया तो आवाज हुई। कुछ सेवक लोग दौड़ते हुए पीछे गया तो दोनों चोर को बांह पकड़ के लेकर चला आया गुरु महाराज के सामने में। कहा, गुरुदेव ये चोर इतनी बदमाश है, ये देखिए दोनों मिलकर केला काट कर ले जा रहा था, हम तो पकड़ लिए इसको सजा देनी चाहिए। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले और गुरु महाराज कहते हैं क्या, अच्छा इनको पहले भोजन का समय हो गया, सब आदमी भोजन करने वाले हैं, इनको पहले भोजन कराओ भरपेट भोजन कराया। चोर दोनों सोचने लगा कि लगता है ये गुरु महाराज जो है ना अब भोजन करा देंगे भरपेट और उसके बाद सजा देगा। दोनों चोर भोजन भी करता है, मन में सोचता भी है कि सजा तो मिलेगा लेकिन पहले भरपेट दूध केला खिला दे। खाते गया लेकिन डर के मारे दोनों चोर सोचता है कि सजा तो मिलेगा क्योंकि पकड़े गए। अब उसके बाद जब भरपेट भोजन हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं, केला का घेर ले आओ। केला के पेड़ के पास जो गिरा हुआ है केला के घेर उठा कर ले आओ। तो सेवक लोग वहां से केला का घेर उठा कर ले आया। गुरु महाराज कहते अब ये दोनों चोर को माथे पर ये दोनों केला का घेर उठा दो, ये अपने घर लेकर जाएंगे। बड़ी इच्छा था इनका खाने का, अब भूखा आदमी था, पहले भोजन करा ही दिए, अब केला का घेर भी इनको माथे पर लाद दो, अपने घर लेकर जाएंगे। कितने दयालु, बोलिए प्रेम से, कितने दयालु संत होते हैं। और दोनों चोर इतना लज्जित हो गया, लज्जित होकर कहते हैं, महाराज हम आज से गलती नहीं करेंगे, हम तो चोर हैं, चोरी करने आए लोभ में आकर, और आप भोजन भी करा दिए गुरु महाराज और हमको अब केला भी दे रहे हैं।
आपका अन्न खाएं, अब हमें समझ में आ रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए। यदि संत अपने हाथ से भोजन खिला दे किसी को, उनका प्रसाद भी कोई खा ले, तो उनकी बुद्धि सही हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री श्री गुरु महाराज। पहले चोरी का बुद्धि था, उनके प्रसाद खाते ही बुद्धि बदल गया, नम्र हो गए। आगे चलकर उनके चरित्र में आया है, गुरु महाराज के चरित्र में संत लोग कहते हैं कि वे दोनों चोर जाकर दीक्षा भी ले लिया और परम भक्त बन गया। कितने दयालु होते हैं संत। हम आप रहते तो क्या करते, और सजा देते, मारो पीटो। लेकिन संत कितने दयालु, प्रेम की मूर्ति होते हैं, दया करके लेकिन उनके जीवन को बदल दिए। चोर से साधु बना दिया, सज्जन बना दिया। इतना ही नहीं, धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। जो संत होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। भारतवर्ष में, इंडिया में एक पर एक संत की महिमा है। लेकिन नेपाल में भी एक संत बड़े भारी हुए जिसका नाम आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और भगवान बुद्ध भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। सन्यासी का यह कर्तव्य बनता उस जमाने में था, समय में था कि एक सन्यास आश्रम में जो रहने वाला है वह एक व्यक्ति के घर पर भिक्षा मांग कर लाएंगे। जो सन्यास वस्त्र धारण करते हैं, कुल खानदान को छोड़ दिए हैं, अविवाहित हैं, विवाह नहीं करने किए हैं, अथवा विवाह करके भी यदि त्याग कर दिया, सन्यास धारण किया है, तो दोबारा वो अपने पत्नी की मुखरा को नहीं देखने जाएंगे घर। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ में लड्डू, इधर भगवान का भक्ति भी करते हैं, खूब कपड़ा पहन के दुनिया को, लोगों को भी दिखलाते हैं कि हम सन्यासी है, बैरागी है, ललका कपड़ा वाले हैं, गैरिक वस्त्रधारी हैं। उधर जाकर पत्नी के पीछे भी रहते हैं, घर का भी आनंद लेते हैं, परिवार का भी, भोग विलास का भी आनंद लेते हैं। ये नहीं है, ये तो भेष केवल है, भेष है भगवान को ठगने वाला। लेकिन भगवान को क्या ठगेंगे, संसार को क्या ठगेंगे। जब समय आएगा तो आप जब झांक कर अपने अंदर में देखेंगे तो भगवान नहीं ठगाएगा, संसार के लोग नहीं ठगाएंगे, बल्कि वो भक्त स्वयं ठगा जाएगा। जब झांक कर अंदर में देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा भगवान का चिन्ह। तो किए कुवेश साधु सन मानू, जिमी जग जाम बंद हनुमानू। जामबंद का रूप काला था और काले रंग के भालू जामबंद इतने पूजनीय हो गए, भगवान श्री राम के सेवा में रहते थे। अब भेष उसका काले रंग, लेकिन पूजनीय हो गए। हनुमान जी बंदर हैं, बंदर का स्वभाव चंचल होता है। बंदर का नाम ले ले, सुबह दर्शन हो जाए, दिन भर आहार नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, लेकिन वे भी उनके अंदर में गुण आ गए, साधु का, साधुता आ गए हैं। तो वे साधुता आने से ये बंदर भी देखिए चौराहे पर पूजनीय हो गए। किए कुवेश साधु सन मानो, जिमी जाम बंद, जिमी जग जाम बंद हनुमानु। प्रत्यक्ष है, देखिए। केवल भेष से काम नहीं चलता, भेष के अनुकूल आचरण होना चाहिए। तो सन्यास आश्रम यह है, जो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो केवल एक घर में ही अन्न लेते थे। पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर। पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर। और ऐसे का नाम है फकीर, दूसरे का नहीं, ऐसे का नाम है फकीर। और जो इस तरह से रहते थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध क्या करते, भिक्षा मांगने के लिए जाते। एक दिन संजोग ऐसा बना, प्रातः काल एक भिखारी अर्थात बहुत निर्धन माता जी के घर पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि माता जी, भिक्षाम देहि। अब ये माता जी उस समय में
चूल्हा की लिपाई कर रही थी। अब मन में गुस्सा भरी हुई थी, क्योंकि सास बहू में उनको झगड़ा हुआ था। मनुष्य को एक दूसरे से जब झगड़ा उत्पन्न होता है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होती है, वह ईर्ष्या तुरंत नहीं निकलता है, कई दिनों तक अपने अंदर में अड्डा जमाए हुए रहता है। वे तो तब ईर्ष्या द्वेष निकलते हैं कब, जब उस मनुष्य के अंदर में सत्वगुण को खा जाते हैं, तब वो बाहर आता है। सत्वगुण को खा जाता है। ईर्ष्या द्वेष इतनी खराब है, डाह जलन। ईर्ष्या द्वेष ऐसी विकार है अंतःकरण में रहने वाला मनुष्य के अंदर, जैसे मकई के दाने में, चना के दाने में जब कीड़े लग जाते हैं तो चना का छिलका छोड़ देता है, बाकी अंदर के सारे तत्व को वह खाकर बराबर कर देता है। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने अंतःकरण में ईर्ष्या द्वेष डाह जलन को पालन करके रखता है, उन व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि जैसे चने के अंदर से सारी तत्व को खा जाता है कीड़े, वैसे ही हमारे अंतःकरण के सारे सत्वगुण तत्व को खा जाएंगे। लेकिन वे मनुष्य ऐसा मूड है कि उन कीड़े को अच्छी तरह से, ईर्ष्या द्वेष डाह जलन को अच्छी तरह से अंदर में पाल कर रखते हैं और मजबूत उसको बनाता है, उनको भोजन देते रहता है। लेकिन ये मालूम नहीं कि ऐसे ईर्ष्या द्वेष रूपी कीड़े का भोजन क्या है। नेम, निष्ठा, जप, तप, दया, धर्म, ये सब के सब 6 अंग को, धर्म के 6 अंग ये हैं, ये 6 अंग को खाकर वह बराबर कर देता है। उनके अंदर से नेम, निष्ठा, जप, तप ये सब के सब निकल जाता है। दया, धर्म ये सब निकल जाता है। वह दिन रात विचारते रहता है। लेकिन संत का जब दर्शन होता है, उन संत के दर्शन होने मात्र से यह विकार कम हो जाता है। यदि उन संतों की भोग लगाए हुए प्रसाद को ग्रहण करता है, बहुत कम हो जाता है। और संतों के वाणी को जब जीवन में धारण कर लेते हैं तो विचार सदा के लिए वह चला जाता है विकार। भगवान बुद्ध भिक्षाम देहि कहते हुए कहते हैं, माता जी भिक्षाम देहि। लेकिन माता जी तो आज ईर्ष्या द्वेष की अंदर में आग जल रही हैं। उलट कर पीछे देखी, अरे ये महात्मा हट्ठा कट्ठा पहलवान आया है मेरे घर भिक्षा मांगने के लिए, शर्म नहीं आता। शरीर देखने में हट्ठा कट्ठा पहलवान मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आए हो। अभी तो मैं चूल्हा लिपाई कर रही है, तुमको इतना भूख लग गया इतना सवेरे। लोग जो सच्चे संत होते हैं, उन सच्चे संत को तो पहचान जानते नहीं। जो दुर्जन संत हैं, जो दुर्जन है लेकिन सज्जन का वेश धारण कर लेते हैं, अर्थात संत का वेश धारण कर लेते हैं, उन्हीं को लोग संत मान लेते हैं। क्योंकि कलयुग में कहा है वेद व्यास जी महाराज कि ऐसा ही आएगा कलयुग में, जिन साधु के पास में, जिन संत को, जिनके पास में भेष अच्छा होगा और उनके पास में धन बहुत होंगे और बहुत प्रकार के उनके पास में बल होगा, ताकत होगा, उन्हीं को लोग संत मानेंगे कलयुग में। भेष की पूजा ज्यादा होगा, तत्व की पूजा कम होंगे। ऐसा बतलाया, पढ़ के देखिए। गोस्वामी जी भी बतलाए हैं रामचरितमानस में। भगवान बुद्ध का भेष कुछ खास नहीं है, लेकिन वे माता जी पहचान नहीं पाए और अब शब्द कहकर भगवान बुद्ध को अनादर करते हुए कहते, इतना सवेरे भूख लग गया है तुमको। संत किसी के घर आते हैं अथवा किसी क्षेत्र में आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं। लोग समझते हैं कि मैं कुछ दूंगा उसको, लेकिन आप क्या दे सकते हैं? जो अपने मुख से सदा परमात्मा की यशगान करता है, जो परमात्मा सारे संसार के जीवों को पालन करने वाला है, अन्न देने वाला है, जो राक्षस को भी भोजन देता है, मच्छर को भी भोजन देता है,
दुष्ट को भी भोजन देता है। दुष्ट कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, सदैव दूसरों का अहित सोचते रहता है। ऐसे दुष्ट राक्षस को भी भोजन भगवान देने वाले हैं। जो संत, जो साधु भगवान की यशगान करने वाले हैं, क्या ऐसे भगवान उस साधु को भोजन नहीं देंगे? आपके भोजन से उनका गुजारा चलेगा? आपके धन से उनका गुजारा चलेगा? नहीं नहीं, उनको तो देने वाले परमात्मा ही रूपी सेठ है, बहुत बड़े। लेकिन ऐसे संत जब आते हैं हम लोगों के बीच में, तो कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। यदि हम लोग कुछ उनको देते हैं तो हम अपने घर के पाप को बटोर कर उन संतों की झोली में डाल देते हैं कि हमारे अवगुणों को आप लेकर चले जाइए और आप दीजिए। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है। कुमति जो चढ़ जाते हैं इस जीव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जो आपस का प्रेम टूट जाता है, उन कुमति को संत उतार कर लेकर चले जाते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? कोई बात नहीं माता जी, भूख तो मुझे कोई खास नहीं है, लेकिन आ गया हूँ मांगने के लिए, तो आपकी जो श्रद्धा सो दे दीजिए। लेकिन वे माई गुस्से के मारे का इतना सवेरे अभी तो भोजन बनाई भी नहीं, लेकिन तुमको भूख लग गया है, तो गुस्से में आकर वह लिपन वाला जो कपड़ा है, गोबर लगा हुआ, वही गोबर वाला कपड़े लाकर भगवान बुद्ध के हाथों में सौंप दिया, लो यही खा लेना। भगवान बुद्ध उस नीपन वाले वस्त्र को लेकर अच्छी तरह से आए और कहते, हे परमात्मा श्री ईश्वर, आपने आज मुझे भोजन में लिपाई वाला वस्त्र दिया है, जो कि गोबर लगा हुआ है। आप जो कुछ भी दिए हैं, कड़वी वचन भी दिए हैं, तो आपका प्रसाद है। यदि मीठा प्रसाद आप देते हैं तो यह हमारे पुण्य का प्रभाव है। यदि आप कड़वी प्रसाद देते हैं, इसका मतलब है मेरे पाप का प्रभाव है। आखिर मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए आपके दिए हुए भोजन को मैं स्वीकार करता हूँ। आज दिन भर भोजन मैं नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध दिन भर भोजन कहीं मांगने नहीं गया, वहीं लिपन वाले वस्त्र को नदी में साफ करके धोकर और धूप में सुखाकर संध्या के समय में भगवान के नाम से आगे ज्योत जलाते हैं। और ज्योत जलाकर और जैसे जैसे उसमें प्रकाश होता है, वैसे वैसे भगवान से अर्जी करते, हे परमात्मा, आप सर्वव्यापी हैं, हृदय वास करने वाले, भक्त वत्सल है, भक्तों के वश में है, भक्तों के दुख सुख को आप देने वाले हैं। आप ऐसे कृपालु हैं। वे माता जी क्रोध में आकर साधु महात्मा को नहीं पहचाने हैं। आप उनके हृदय आकाश में अंधेरा को ऐसे भगा दीजिए जैसे उनके दिए हुए वस्त्र अभी इस स्थान पर मेरी कुटिया में अंधेरा को भगाकर प्रकाश कर रहा है। ऐसे ही हे प्रभु, उन माता जी के हृदय आकाश में अज्ञानता रूपी अंधकार को हटा दीजिए और स्नेह प्रेम ईश्वर की भक्ति उनके हृदय में जागृत कर दीजिए। भगवान बुद्ध ऐसा पूरी रात करते रहे। जब संत आपके दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करता है, भगवान के परम भक्त आपके दिए हुए वस्त्र को धारण करता है, भगवान के परम भक्त आपके दिए हुए जो भी वस्तु हैं उनको वह धारण करता है, तो वह जब भजन करता है तो वह वस्त्र के माध्यम से जिस भी तरह से हो आपके पास पहुंच जाता है और आपके हृदय आकाश को पवित्र कर देता है। भगवान बुद्ध की वह शक्ति माता जी के हृदय में जाकर पूरी रात माता जी को नींद नहीं आने दिया। पूरी रात व्याकुलता आई और पूरी रात में माता जी कहती है, ओहो मैंने बड़ा अपराध किया। ऐसे साधु महात्मा आए मेरे घर में जो अपनी माता को भी छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ दिए हैं, पूरे राजपाट धन दौलत को छोड़ दिया है
और वह जाकर एकांत स्थान पर परमात्मा के लिए सर्वस्व शरीर का दान करता है। ऐसे साधु आए मेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन मेरा हृदय कैसा कठोर था, मैंने उनको एक भिक्षा नहीं दे पाया और नीपन दे दिया उनको खाने के लिए। नीपन कैसे खाएंगे वे महात्मा? यदि कल आ जाए वह महात्मा तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। रात भर ऐसी माता सोचती रही, लेकिन प्रातः काल भगवान बुद्ध तो उन्हीं के घर में पहुंच गया कि आज देखेंगे कि ईश्वर में चमत्कार है या नहीं, भक्ति में चमत्कार है या नहीं है। भगवान बुद्ध प्रातः काल आए और कहते हैं माता जी भिक्षाम देहि। अब वे माता जी दौड़ी दौड़ी आए, भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गए, आंसू से चरणों को पखाड़ दी और कहते हैं हे भगवान, आज मुझे समझ में आया है जो साधु महात्मा जो होते हैं साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। वह क्रोध पर विजय प्राप्त किए होते हैं, अहंकार पर विजय प्राप्त किए होते हैं। खट विकार जित अनग अकामा। कहने का आशय है 6 विकार जो है उन सब पर वह विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। ऐसे संत आए हमारे सामने में, लेकिन मैंने नहीं पहचान पाया। आप कृपा कीजिए, आज मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करके ही आपको जाना है। कितना परिवर्तन हो गया। तो संत ऐसे दयालु होते हैं। पर महाराज संत सदगुरु भगवान गुरु महाराज का एक माता जी सत्संग का आयोजन ले लिए। वे भागलपुर शहर के बगल में पड़ता है बघन गामा। वह बघन गामा में 15 साल तक उस माता को संतान नहीं हुआ। गुरुदेव की असीम कृपा से, संत की कृपा से संतान हुआ। जब बालक 6-7 महीने का हुआ तो इस माता जी के मन में हुआ सत्संग कराएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा से, संत की कृपा से हमको संतान की प्राप्ति हुआ है, इसलिए गुरु महाराज को लाकर सत्संग कराएंगे। लेकिन जो सत्संग का महत्व और संत का महत्व नहीं जानते हैं, वे आस पास के माई दाई लोग क्या करते हैं, कहते हैं मेही बाबा को बुलाएंगे, मेही बाबा को। मेही बाबा क्या करेंगे, संत सेवी बाबा क्या करेंगे, उन लोगों को बुला रहे हैं। गुरु की पूजा करते हैं, सत्संग कराते हैं। आपका देवता बिगड़ जाएगा, घर का देवता बिगड़ जाएंगे, बच्चे मर जाएगा, मत कराओ सत्संग, मत कराओ सत्संग। इतनी बाधा उत्पन्न की उस माता को। माता तो आंखों से आंसू बहाती थी, लेकिन करूं तो करूं क्या, मुझे तो गुरु महाराज का सत्संग कराना, जिनकी कृपा से सरे सब काज। उनकी कृपा से सारा काम मेरा बनते गया, उछरते गया है। लेकिन ऐसे संत को क्यों न बुलाऊं। सत्संग का समय जैसे जैसे नजदीक आते गए, लेकिन माँ जी जो बराबर वह घर आंगन के काम धंधा किए हैं कि गुरु महाराज आएंगे तो किस कमरे में ठहराएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, ये सब काम काज में जो लगी रही। ठंडी गर्मी वाला दूध बच्चे को पिलाए, बच्चे बीमार हो गया। घर की पड़ोसी अड़ोसी को तो मौका चाहिए, उनको तो मौका मिलना चाहिए। अब वे कहते हाँ देख लिया, अब देवता का करिश्मा शुरू हो गया इसके घर में, घर का देवता अब बिगड़ गया है। अब तुम्हारे घर में देवता बिगड़ गया है, देखो बच्चे बीमार हो गया है, 3 दिनों से दूध नहीं पी रहा है, अब बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। तुम अभी भी भलाई चाहती हो तो सत्संग कराना बंद कर दो, देवी देवताओं का पूजा आरंभ कर दो, ऐसा कहा। लेकिन वे माता जी कहते हैं कि गुरु के प्रति अटल विश्वास रहता है, सारा काम गुरु हरि चरण में प्रीति हो। युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, विश्वास के साथ वह सत्संग आरंभ करती है। रात्रि के समय में शयन कक्ष में जब जाती है तो बच्चे के छाती पर हाथ दिया तो एकदम प्राण ही आज नहीं चल रहे, दूध 3 दिनों से नहीं पिया था। सुबह में गुरु महाराज आए और सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हुआ। लेकिन वे माता जी सोचती है बच्चे की मृत्यु यदि कोई जान लेंगे तो क्या होगा, सत्संग मेरे यहाँ नहीं होगा। गुरु महाराज चले जाएंगे, कहेगा सत्संग नहीं होगा, अब ग्रामीण नहीं आएंगे, ये छुतका होगा यहाँ।
यहाँ सूतक लग गया है, लेकिन बच्चे को पलंग पर कपड़े से झाँप कर रख दी और गुरु महाराज के सत्संग में लग गए। संत दर्शन में और सत्संग में इतनी बड़ी खूबी है। सत्संग में सब कोई बैठ गए, वे माई भी सब तरह से आकर आगे में बैठ गई, हाथ जोड़कर आंखों से आंसू भी बहती है और सत्संग में बैठी भी है। लेकिन गुरु महाराज उनको देख लिए। और अभी आप लोग सुने हैं, सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग में साधु महात्माओं के वचनों को खुशहाल से सुनना चाहिए, आनंद मन से सुनना चाहिए, प्रफुल्लित मन से सुनना चाहिए, दुखी होकर नहीं सुनना चाहिए, आनंद मन से सुनना चाहिए। गुरु महाराज कह दिए, तुम बैठी हो सत्संग में, भगवान का निज अंग है सत्संग, भगवान की गोद में बैठकर तुम बैठी हो सत्संग सुनने के लिए। तुम रो रही है, ऐसे लगता है तुम्हारा बेटा मर गया है, ऐसे तुम रो रही है। विचार कीजिए, जिसके माँ की बच्चे रात ही मर गया हो, ऐसी आदमी को, ऐसी माता को कोई कह दे तुम्हारा बेटा मर गया, तो और वह बेजोर होकर रोने लगेगी। तब तक में सत्संगी लोग बोले कि बाबा गुरु महाराज, इस माही के बच्चे 3 दिनों से दूध नहीं ग्रहण किया है, दूध नहीं पीते हैं, तो उनका तो मृत्यु ही समझिए, वे तुम्हारा ही परा, इसलिए तो ये रो रही है। गुरु महाराज कहते हैं, जो सत्संग कराते हैं, जो संत महात्माओं को बुलाते हैं, गुरु में वह सामर्थ्य है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। और संत दर्शन का यह फल बतलाया गया है, कबीर दर्शन साधु के बड़ भागे दर्शाए, जो सूली होवे कांटे से टल जाए। इस माई का बेटा कैसे मर सकता है? दूध नहीं पीता है, कितने दिनों से नहीं पीता? कहा 3 दिन हो गए। कहा अभी पिलाओ तो। वे माता जी जल्दी जल्दी गई, बच्चे को उठा कर लाए, गुरु महाराज को प्रणाम कराए। जो बच्चे के शरीर में प्राण स्पंदन बंद है, ऐसी बच्चे को गुरु महाराज को प्रणाम कराए। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करा के बैठकर कपड़े की ओट देकर जब बच्चे को दूध पिलाने लगे, तो कहाँ उसके पाप ताप गए, बच्चे दूध पीने लग गए। और ऐसे संत सदगुरु भगवान का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। विचार कीजिए, ऐसे संत के होते, ऐसे संतों की वचनों को यदि हम लोग आनंद मन से सुनेंगे, केवल सुनेंगे, करने की भी बात नहीं बतलाया है गुरु तुलसीदास जी महाराज। कहते केवल आप आनंद मन से सुनेंगे तो 4 फल मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगा। जीवन में धारण कर लेंगे तब कितना लाभ होगा। साक्षात आप मनुष्य से ब्रह्म हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के वचनों को सुनते रहे, तो संत सेवी बाबा साधारण एक टीचर थे पहले, शिक्षक से हो गए, पूरे विश्व का एक संत हो गए, भगवान ही हो गए। दल बहादुर बाबा हमारे नेपाल क्षेत्र में जन्म लेने वाले, ऐसे दल बहादुर बाबा गुरु महाराज की सेवा में रहते हैं। गुरु महाराज संत के सेवा, संतों के वचनों को जीवन में धारण किया, धारण करते करते पूर्ण शांत ही हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग अवश्य सुनने के लिए आना चाहिए। समय ही बचता नहीं है, समय तो निकल गया, 5 बज के 5:30 बजने वाले हैं, जबकि 5 बजे तक ही बोले थे, क्योंकि रात्रिकालीन भी सत्संग का कार्यक्रम फिर होता है, इसलिए सायंकालीन सत्संग, अपराह्नकालीन सत्संग 5:30 बजे तक हो जाए, संपन्न तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने घर भी जाना है।
और संध्या काल घर परिवार में काम काज भी रहता है, संत मत का सत्संग है, समय बांध कर किया जाता है, लेकिन आप लोग आने में विलम्ब कर देते हैं। जब स्टेशन पर से गाड़ी खुल जाती है तब आप लोग आते हैं सत्संग में पौदान पकड़ने के लिए। तो कुछ लोग तो पकड़ लेते हैं, स्तुति विनती यानी पौदान को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोगों को वह ट्रेन की डब्बे भी नहीं पकड़ा पाता है, तो स्टेशन पर ही छूट जाते हैं। गाड़ी खुल गई, कुछ लोग प्रवचन जब होने लगते हैं तो तब भाग लेते हैं, तो लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रयास करें कि मात्र 2 दिन और बचा हुआ है। When